हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेखा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। तो फिर से हम लोग जा रहे हैं घूमने, और वो भी उसी जगह पे जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। और मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगी कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, और वीडियो में बने रहें। और आपको धीरे धीरे जिस तरीके से ब्लॉग आगे बढ़ता चला जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी डेस्टिनेशंस क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, तो आप लोग ज़रूर 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 देखें। ये मेरी समझ नहीं आया तूने कैसा चला गया। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं नगीना। ये नगीना में तुलाराम करके यहाँ पे एक होटल है होटल, और ये स्वीट के लिए काफ़ी फेमस है। तो मेन यहाँ के जो गुलाब जामुन है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और लोग यहाँ से गुजरने वाले, आने जाने वाले मोस्टली यहाँ से सिर्फ गुलाब जामुन लेने के लिए ही रुकते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके थे। तो हम लोगों ने हमारा रात का डिनर का टाइम हो चुका था, तो हम यहाँ रुके। हम लोगों ने यहाँ डिनर किया। डिनर काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया एंड स्वाद भी काफ़ी अच्छा था। और लेकिन जो सबसे मेन हमारा फोकस था लास्ट में डेज़र्ट में, कि उसमें हमने गुलाब जामुन ऑर्डर किया था। तो उसी चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो ये देखिए, हमें उसके बाद गुलाब जामुन खाने को मिला, और ये तो मेरी चम्मच में आने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद अपना डिनर फिनिश करने के बाद इस टेस्टी सा गुलाब जामुन, इतना यम विद मेल्ट इन माउथ, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन था। उसके बाद हम लोग बाहर निकले। ये देखिए, मैं इसके आसपास की लोकेशन दिखाती हूँ। तुलाराम फूड प्लाज़ा करके ये है, और इसके आसपास ये लोग यहाँ 2 मिनट रुक के, अगर कोई खाना नहीं भी खाएगा तो वो यहाँ से इनके गुलाब जामुन ज़रूर लेके जाएगा। ये देखिए, आसपास की लोकेशन ये है। आगे से पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है, तो पार्किंग की वजह से लोग यहाँ आगे से रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों को 2 मिनट गाड़ी खड़ी करने का वो मिल जाता है। तो मेन हाईवे से लगकर इनका है, तो इसलिए बहुत अच्छे प्रसिद्ध भी है। और हमारे यहाँ तो अगर हमारे यहाँ से कोई भी इधर से इसी रास्ते से गुजरता है तो वो ज़रूर लेकर आता है। तो अगर आप इस रूट से जाते हैं नगीना की जगह से, तो आप ज़रूर लें। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। लगभग रात का 10-11 बजे का टाइम हो गया है। हम लोग हरिद्वार पहुँच गए हैं। ये देखिए, भोले शंकर की नगरी में। उसके बाद सुबह सुबह उठते से ही हम लोगों ने तैयारी कर ली थी। हम लोग हरिद्वार से आ गए थे देहरादून। हम लोग रात को यहाँ स्टे किया, हमारे कोई रिलेटिव थे। तो उसके बाद हम लोग दोबारा से आज सुबह नहा धो के तैयार होके दोबारा से तैयारी हो रही है हरिद्वार जाने की। हरिद्वार जाने के बाद गंगा मैया में स्नान करने की हर किसी की एक प्रबल इच्छा होती है, और मेरी भी है। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि इस टाइम पे हरिद्वार में क्या चल रहा है, और कितनी भीड़ है, और कितने भक्तों का वहाँ टाड़ा लगा हुआ है। बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग पहुँच चुके हैं ऑन द लोकेशन। ये देखिए, हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, और हम लोग सीधे यहाँ से होते हुए हर की पौड़ी को निकलते हैं। अब धीरे धीरे करके वे लोकेशन देखते हुए मैं आपको इस बार पूरा वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। हर चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी इस बार। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जिस चीज़ के मैं बहुत अगेंस्ट थी। इतना सुंदर हमारा हरिद्वार है, इतनी खूबसूरत हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार है, जहाँ लाखों में लोग आते हैं। इतनी भीड़ यहाँ रहती है, और गर्मियों के टाइम पे तो इतनी भीड़ लगी हुई है। आप यहाँ से दूर से देख सकते हैं कि वहाँ सर ही सर दिख रहे हैं लोगों का, बिल्कुल टांडा लगा हुआ है। इतने लोग घूमने आए हैं। लेकिन सबसे दुख और अफसोस की बात ये होती है, लोग यहाँ घूमने तो आते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम लोग हरिद्वार गंगा मैया की इस पवित्र नगरी में आए हैं, तो हम यहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर हर एक बंदा भी थोड़ी थोड़ी सफाई का अगर यहाँ ध्यान रखे, क्योंकि इतनी हज़ारों में, इतने लाखों में लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने तरीके से सफाई करना, इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गंगा मैया में स्नान करने आते हैं, एक तीर्थ स्थान में आए हैं, तो यहाँ गंदगी ना फैलाएं। लोग इतनी बुरी तरह से,
गंदगी यहाँ आसपास फैला के गए हुए हैं। पूरा वीडियो देखते देखते बनता है। यहाँ पे लोग खाते हैं वही गंगा मैया के तट के किनारे वहीं फेंक देते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसको फेंक के वहीं फेंक देते हैं। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे निराशा थी। पिछली बार आई जब उस टाइम सीज़न था तो मैंने उसका वीडियो डाला था, भीड़ कम थी तो बहुत सफाई बनी हुई थी। अब देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ इतनी बनी हुई है। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि अगर आप लोग हरिद्वार आते हैं तो प्लीज़ गंगा मैया की स्वच्छता का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगर गंगा मैया आपके पापों को धोती है तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कूड़ा ना फैलाएं और उसके आसपास गंदगी ना करें। इतना अगर आप लोग आते हैं अपने यहाँ पे स्नान करने आते हैं, एक भोग लेने आते हैं, अगर आप यहीं गंदगी फैला के चले जाते हैं तो आपके उस स्नान करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लोग यहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं और उन भीगे हुए कपड़ों को तक यहाँ ही उतार के चले जाते हैं। इतनी गंदगी, इतने कपड़े वहाँ लोगों के बिना उतार के गए हुए, इतने कपड़े पड़े हुए, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। जो खाएंगे उसको आसपास फैला देंगे, आधा खा के आधा वहीं फेंक के चले जाएंगे। बहुत ही लोगों ने गंद मचा रखी थी और मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही, मैं कितने मन से इस बात का सोच के आई थी कि जितना पिछली बार मुझे बहुत कम भीड़ थी उस टाइम पे जब हम लोग गए थे तो मुझे लगा कि बिल्कुल साफ़ सुथरा इतना होगा, लेकिन इतने लोग आप देख सकते हैं कितनी यहाँ भीड़ बनी हुई है। इतनी भीड़ में क्या वहाँ की साफ़ सफाई का इतनी पुख्ता ध्यान रखा जा सकता है? इसलिए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ आता है तो वो कम से कम अपनी अपनी गंदगी खुद साफ़ करे। वो इसके लिए वो किसी और पर डिपेंड आप हमारे उत्तराखंड में आते हैं, आपका बहुत 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 स्वागत है। आप लोग आइए, लेकिन कम से कम इतना इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ना हम खुद गंदगी फैलाएं और ना किसी को फैलाने दें। आपसे मेरी विनती है कि चलो हम दूसरे को नहीं रोक सकते लेकिन हम खुद को तो रोक सकते हैं कि हम खुद के इस बात का ध्यान रखें कि हम वहाँ आसपास ही। इस बार मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस हुआ कि लोगों ने इतनी बुरी तरीके से जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक रखा था। लोग थैलियाँ ले रहे थे, बिछा रहे थे, बैठ रहे थे और उन्हीं थैलियों को वहीं पर ही छोड़ के वो लोग चले जा रहे थे। आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन उठा के आप उसे कूड़े डस्टबिन में तो डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें। कपड़े जो आप लोग उतारते हैं उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल इस तरीके की गंदगी ना फैलाएं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरीके का व्यवहार आप इस तरीके से तीर्थ स्थान पर आए हैं तो ना करें। ये देखिए कितने लोगों के यहाँ थैलियाँ, कूड़ा कचरा, आप लोग आते हैं इसलिए तो नहीं आते कि आप अपने घर का कूड़ा कचरा यहाँ फेंकने के लिए आए, आप इसलिए आते कि यहाँ स्नान करें, अपने दिल को शांत करें, अपने